बांग्लादेश बार बार यह साबित करने की कोशिश करता है कि हम सुधरने वाले नहीं हैं। जो बांग्लादेश अभी कुछ दिनों तक शांत बैठा था, वह अब फिर से भारत के खिलाफ जहर उगलने लगा। बांग्लादेश के द्वारा भारत पर फिर से एक बार बहुत बड़ा आरोप लगाया गया। भारत के खिलाफ बांग्लादेश का बोलना उस पर ही भारी पड़ जाता है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। भारत के खिलाफ जाने का अंजाम बांग्लादेश को भुगतना पड़ रहा है। बांग्लादेश की पॉलिटिकल क्राइसिस कुछ ही दिन पहले इंडस्ट्रियल क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस में बदल चुकी है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वर्कर्स ने हाल ही में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू किया था। इस प्रोटेस्ट में कई लोग घायल हुए थे और कुछ लोगों की मौत भी हुई थी। बांग्लादेश की लगभग 700 से लेकर 1000 तक गारमेंट फैक्ट्री बंद हो चुकी हैं, इसलिए इस वर्कर्स ने यह प्रोटेस्ट शुरू किया। लेकिन अब यह खबर निकल कर आ रही है कि ये जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ है, उसके पीछे किसी तीसरे का हाथ है। एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में हुई वर्कर्स के प्रोटेस्ट का आरोप बांग्लादेश ने अपने पड़ोसी देश भारत पर लगाया है। पूरी अपडेट क्या इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। आप सभी लोग जानते ही हैं कि पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश में अशांति का माहौल बना हुआ है। बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी, तब से भारत का विरोध ही किया जा रहा है। बांग्लादेश की नई सरकार की तरफ से बांग्लादेश में इस समय अगर कोई भी घटना घटित होती है तो इस सरकार के द्वारा उसका सीधा आरोप भारत पर लगा दिया जाता है। ये आपने पिछली वीडियो में भी देखा है। पिछले महीने जब बांग्लादेश में भीषण बाढ़ आई थी और बांग्लादेश के कई गांव डूब गए थे, तो उस समय भी भारत के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया था। बांग्लादेश के अधिकारियों ने कहा कि भारत के त्रिपुरा से होकर जो बांग्लादेश के रास्ते से नदी गुजरती है, उसके किसी बांध को बिना बताए भारत ने खोल दिया, जिसके कारण बांग्लादेश में भीषण बाढ़ आई। लेकिन जब इसकी जांच की गई, तब यह बात मालूम हुई कि भारत ने किसी भी प्रकार के ऐसे बांध को नहीं खोला था जिससे बांग्लादेश में बाढ़ आई है, बल्कि अधिक वर्षा के कारण बांग्लादेश में बाढ़ आई थी। उसके बाद बांग्लादेश कुछ दिन शांत रहा भारत के खिलाफ कुछ बोलने से। यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में जब प्रधानमंत्री मोदी जी मोहम्मद यूनुस से नहीं मिले, तो उन्हें यह बात कुछ हद तक समझ आई कि अगर ये भारत के खिलाफ और ज़्यादा जाते हैं तो भारत इसी तरह से बांग्लादेश को अनदेखा कर सकता है। काफ़ी ज़्यादा लोगों का कहना है कि बांग्लादेश को एक्सपोर्ट जो है पूरी तरह से बंद कर दिया जाना चाहिए। अगर भारत ऐसा करता है तो इससे बांग्लादेश की मुसीबतें और बढ़ जाएंगी और वहाँ पर आवश्यक वस्तुओं के साथ ही खाने पीने की वस्तुओं के लिए भी लोगों को परेशान होना पड़ेगा, जो कि बांग्लादेश की जनता के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। भारत की तरफ से बांग्लादेश को किए जाने वाले एक्सपोर्ट को बंद कर देने से उनके वहाँ पर उपयोगी वस्तुओं की काफ़ी ज़्यादा कमी पड़ जाएगी। बांग्लादेश चाहकर भी दूसरे देशों से मदद नहीं ले पाएगा, क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर पहले से ही कर्ज का बहुत बड़ा बोझ लदा हुआ है। लेकिन बांग्लादेश की अब भारत पर झूठे आरोप लगाने की आदत पड़ गई है। वह ज़्यादा दिन तक भारत के खिलाफ कुछ बोलने से नहीं रह पाता, इसलिए एक बार फिर से बांग्लादेश की तरफ से झूठे आरोप भारत पर लगाए गए हैं। हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बहुत ही बड़ा आंदोलन देखने को मिला। यह कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं था, बल्कि यह प्रोटेस्ट बांग्लादेश के सभी गारमेंट्स वर्कर की तरफ से किया गया था। इस प्रोटेस्ट की वजह से कई दिनों तक सड़कों पर भारी मात्रा में जाम रहा। बांग्लादेश के गारमेंट वर्कर का कहना है कि उनके देश में ज़्यादातर गारमेंट फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। इन फैक्ट्रियों के बंद हुए महीनों हो रहे हैं। अब हमें इन कंपनियों से बाहर भी निकाल दिया गया है। इन वर्कर्स को पिछले कुछ महीनों की बकाया सैलरी भी अभी तक नहीं मिली है। कंपनी की तरफ से इन वर्कर्स को आश्वासन दिया गया था कि 31 सितंबर तक इनकी बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन जब कंपनी के मालिकों ने ऐसा नहीं किया तो इसकी वजह से इन वर्कर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। बांग्लादेश की बढ़ती महंगाई से इनका जीवन यापन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था, इसलिए सभी वर्कर्स ने मिलकर सभी फैक्ट्रियों और सरकार के खिलाफ एक साथ विरोध प्रदर्शन किया। अब बांग्लादेश की एसोसिएशन द्वारा जो गारमेंट वर्कर ने प्रोटेस्ट किया है, उसके लिए भारत को टारगेट किया जा रहा है। इनका कहना है कि बांग्लादेश में वर्कर के द्वारा जो बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुआ है, उसे भारत की तरफ से करवाया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार नेक्सस ग्रुप, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल राशिद होसनी है, इन्होंने सीधे तौर पर भारत पर आरोप लगाते हुए यह कह दिया कि जो लोग पड़ोसी देश
को प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वही लोग जिनके द्वारा हमारे देश के में गारमेंट वर्कर के द्वारा विरोध प्रदर्शन कराया गया। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि उनके द्वारा भारत पर ही सीधे आरोप क्यों लगाया जा रहा है। क्या इस समय बांग्लादेश के सभी लोग भारत विरोध में इतने अधिक बेवकूफ़ हो चुके हैं या पागल हो चुके हैं कि बांग्लादेश ने जो कुछ भी गलत हो उसका इल्ज़ाम भारत पर लगाया जाए। बांग्लादेश का भारत के खिलाफ जाना ही उसकी स्थिति के खराब होने का प्रमुख कारण। बांग्लादेश की कई फैक्ट्रियों में इस समय ताला लग चुका है और इस समय बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी। इस वजह से अब दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड भारत में से जुड़ रहे हैं। इस समय भारत का टेक्सटाइल और गारमेंट का एक्सपोर्ट इतनी तेज़ी के साथ दुनिया भर में बढ़ रहा है। इस समय भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 में भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $65 बिलियन तक पहुंच जाएगा। अगले 4 सालों में यह इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा कि $350 बिलियन को 2030 तक पार कर जाएगा। यह इसलिए संभव होगा क्योंकि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की तैयारी शुरू हो चुकी है। इससे अब बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पूरी तरह से बर्बाद होने की भी उम्मीद ज़्यादा हो गई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ हरदोई रोड के पास टेक्सटाइल पार्क में यूनिट सेटअप होने जा रही है जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और जब इसके बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की बात एक्सपर्ट के द्वारा कही गई तब यह बात बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है कि जो बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत से आगे था वह खुद की गलतियों के कारण भारत से पीछे जा रहा है। अब बांग्लादेश में जो कुछ भी गलत होता है उसका जिम्मा वहाँ की सरकार भारत को ठहरा देती है। बांग्लादेश की तरफ से वर्कर्स के प्रोटेस्ट के लिए भारत को दोषी ठहराया गया लेकिन इसका कोई भी यकीन नहीं कर रहा। एक रिपोर्ट के अनुसार IOL यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने खुद बांग्लादेश से यह बात कही है कि आपको अपने लेबर लॉ को चेंज करना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश में जो स्थिति गारमेंट वर्कर की इस समय है उसका कारण वहाँ का कानून भी है। बांग्लादेश की कितनी भी कोशिश कर ले भारत की इमेज खराब करने की, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाकर, लेकिन दुनिया को बांग्लादेश की असलियत पता चल चुकी। बांग्लादेश की इस आदत से कई देश परेशान हो गए और उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश को अपने में सुधार करने की ज़रूरत है। बांग्लादेश को भारत के खिलाफ जाने और उस पर झूठे आरोप लगाने से उसका कोई भला तो नहीं हुआ, लेकिन उल्टे ही उसके लिए और मुसीबतें बढ़ गई हैं। अगर बांग्लादेश की सरकार अभी भी नहीं संभली और ऐसे ही भारत के खिलाफ बोलती रहे तो इसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा और वह इस समय भुगत भी रहा है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।